स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई डाई मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाई मीन्स होता है टू, दो। पोल मीन्स, हियर पोल मीन्स चार्ज, मीन्स वी हैव ए सिस्टम which has two charges. Suppose we have a system that has plus q charge and minus q charge. Then this system will form dipole. देखिए फिर से समझिए, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, छोटे बड़े नहीं, इक्वल एंड अपोजिट, एक प्लस का एक माइनस का, आर प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल मीन्स एज कंपेयर टू देयर चार्जेस। ठीक है, चार्जेस छोटे हैं तो वो डिस्टेंस साइज छोटी होगी, चार्जेस बहुत बहुत बड़े हैं तो वो डिस्टेंस भी बड़ी हो सकती है। लेकिन जनरली हम बोलते हैं दिस डिस्टेंस इज वेरी लार्ज विद रेस्पेक्ट टू साइज ऑफ चार्ज। चार्ज का जो साइज है उसके रेस्पेक्ट में ये डिस्टेंस कैसी होनी चाहिए? बहुत बड़ी होनी चाहिए। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो चार्जेस जो हैं वो इस डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटे होने चाहिए। इफ वी हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस कंप्लीट सिस्टम इज फॉर्म this complete system form a डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक क्यों बोलता है? क्योंकि यहाँ पर चार्जेस यूज किए हैं। जब हम मैग्नेट की बात करते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। और 2a, इफ डिस्टेंस बिटवीन दिस इज 2a, तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये 2a क्यों रखा? क्वेश्चन कई बार मन में आता है कि हमने इसको 2a क्यों रखा, a भी रख सकते हैं। तो 2a क्या मीन्स, पीछे सिर्फ एक रीजन है, अपनी कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, इजी करने के लिए हमने इस डिस्टेंस को 2a रखा। क्यों? क्योंकि हम जब डाइपोल कंसीडर करते हैं तो कोई भी डिस्टेंस हम इसके सेंटर से मेजर करते हैं। जब हम सेंटर से मेजर करते हैं, अगर हमने यहाँ पर a लिया होगा तो ये डिस्टेंस बनेगी a/2 एंड a/2। तो हमारी कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, टफ हो जाते हैं। तो उस कैलकुलेशन को ईज करने के लिए, टू ईज दैट कैलकुलेशन, वी टेक हियर 2a। तो जब हम 2a लेंगे तो ये a/2 की जगह क्या बन जाएगा? a बन जाएगा और हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ठीक है, तो इस 2a को रखने के पीछे सिर्फ एक रीजन है कि हमने अपनी कैलकुलेशन को इजी किया। तो डाइपोल क्या हुआ? एक सिस्टम हुआ जिसमें दो चार्जेस हुए, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और उनके बीच का कुछ डिस्टेंस हुआ, उसको हम, उस सिस्टम को हमने बोला डाइपोल। अब सेकंड थिंग आता है, डाइपोल को हम उसकी स्ट्रेंथ को कैसे मेजर करें? तो डाइपोल की स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, एंड दैट इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वन चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन these two charges. This dipole moment is defined, or it is calculated by the product of one charge into distance between two charges. Dipole moment itself a vector quantity. ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। सो वेक्टर क्वांटिटी, जब वेक्टर क्वांटिटी है तो ऑब्वियसली इसकी एक डायरेक्शन भी होगी, एंड डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज negative to positive, means in the direction of 2a, or we can say negative charge to positive charge. ये हमेशा आप फिर से ध्यान रखिए, इस चीज को नोट करिए कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ये क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट हुआ, एंड डाइपोल, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। तो जो
2a की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन क्या होगी, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। और ये डाइपोल मोमेंट अपने आप में क्या शो करता है, दिस इज बेसिकली शोज द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर Q का अमाउंट बढ़ाते जाएंगे, Q को हम बड़ा करते जाएंगे, ऑब्वियसली P की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। ऐसे ही जब हम 2a मींस डिस्टेंस बिटवीन दीस टू चार्जेस, अगर हम इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो भी P की वैल्यू बड़ी होती जाएगी। तो किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ को शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डाइपोल मोमेंट यूज करते हैं। और इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ, तो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जब कुछ डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो हम इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके।